हेलो फ्रेंड। आज है 30 जनवरी 2022। स्वागत है आपके अपने करेंट अफेयर चैनल करेंट अफेयर बाय डीआर स्टडी। यहाँ पे सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका आंसर होगा ए। पहले, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया है। मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। केंद्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कब तो दिसंबर 2021 में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए नई तकनीक खोजी है? तो इसका आंसर होगा बी, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है। यह कैंसर के चरणों और पूर्व कैंसर के चरणों में अंतर करने में सक्षम है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक कार्यकर्ता और किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपके ये हैं अनिल अवचट, जो मराठी लेखक हैं। प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया है। वे वर्ष 1986 में पुणे के मुक्तांगन पूर्णावास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध मराठी पुस्तक मानसन स्तः विषयी, गर्द, कार्यरत, कार्यमग्न और कलुह लापोटी लिखी है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस पूर्व मंत्री सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पुस्तक की घोषणा की है? तो यही है आपके, कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग। और इनका ये उत्तर होगा, यही लिखे हैं अपना सुभाष चंद्र गर्ग, अपना खुद बुक का विमोचन किए हैं। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है, जो कि फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। नई पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारती एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा गूगल। भारती एयरटेल और गूगल ने हाल ही में भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौता की घोषणा की है, जिसके तहत गूगल एयरटेल में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। वर्तमान में भारती एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल, कौन है? तो गोपाल विट्टल है सीईओ एयरटेल के। साथ ही भारती एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक नामित किया है? तो इसका उत्तर होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक नामित किया है। वह मुकेश कुमार सुराना की जगह लेंगे, जो इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश में राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो उसका आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर एजमुडेन के हाल ही में राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। यह इंजुडेन की लॉक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। आते हैं आखिरी प्रश्न पे। भारत के किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? कौन सा देश है? तो फिलीपींस। भारत और फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के साथ क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और बता दें कि आने वाले समय में हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।